बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मौजूद हूँ मैं इस वक्त मार्गला हिल्स, जो कि इस्लामाबाद का हुस्न है, खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ी सिलसिला। इस मार्गला हिल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, सैर व तफरीह के क्या क्या मुकामात हैं, आज मैं यहाँ पर आया हूँ और आहिस्ता आहिस्ता ये सारी मार्गला हिल्स की आपको सैर कराई जाएगी। यकीनन आपने बहुत सारे मुकामात देखे होंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मार्गला हिल्स का पूरा मुकम्मल जो हदूद अरबा है और जो जो ख़ास अशिया को जो जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, सब की सब आपको दिखाई दें। बैक व्यू में आपको फैसल मस्जिद नज़र आ रही है। यहाँ से हम शुरू करते हैं हमारा सफ़र। हमारे साथ रहिए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद, इसका पुराना नाम राजशाही था। 1958 में उस वक्त के सदर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने रावलपिंडी के करीब इस जगह का इंतखाब किया। इस जगह पर कैपिटल को आबाद करने के लिए सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा से जगह हासिल की गई। आर्जी तौर पर पहले यह दारुल खिलाफा रावलपिंडी मुंतकिल किया गया और 1960 में बाकायदा तरक्याती कामों का आगाज़ हुआ। अब बात करते हैं मार्गला हिल्स की। इस्लामाबाद के जनूबी साइड पर मुकम्मल मार्गला हिल्स का राज है। इस्लामाबाद के जनूब मगरब में मार्गला हिल्स पर शाह लदिता के मुकाम पर एक ख़ास अहम पॉइंट बुद्धा केव्स हैं। ये 2400 साल पुरानी केव्स हैं जो बुद्धा के ज़माने से चली आ रही हैं। महकमा आसार कदीमा ने इनकी अब दोबारा तज़ीन व आराइश शुरू की है और यकीनन एक बहुत अच्छा ये सैर व तफरीह का मुकाम है। निकलसन टावर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पर मार्गला हिल्स के टॉप पर वाक़या है। इस्लामाबाद से जब जीटी रोड के ज़रिए टेक्सला की जानब जाया जाता है तो लेफ़्ट साइड पर एक बुलंदो बाला ये टावर नज़र आता है। ये निकलसन नामी एक ब्रिटिश जो जर्नैल था, उसकी याद में ये बनाया गया है। इसने 1852 से लेकर 1854 तक बन्नू में खिदमात अंजाम दी। इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में डिप्टी कमिश्नर भी रहा और इसकी जो ख़ास बात है कि वो जंग अज़ीम में इसने जो कारनामे अंजाम दिए उसकी याद में ये बनाया गया। गो कि ये हमारी तारीख़ के मुताबिक ना है, बहरहाल एक यादगार है जो कि कायम दायम है। बहुत बुलंद व बाला ये टावर है जिसके अंदर सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। शाहदरा पिकनिक पॉइंट इस्लामाबाद। यकीनन शाहदरा कुदरती हुस्न की लाजवाल दस्तान है। फैज़ाबाद से मरी जाते हुए लेक व्यू से चंद मिनट के फासला पर शाहदरा का साइन बोर्ड नज़र आता है। यहाँ से शाहदरा पिकनिक पॉइंट तकरीबन 12 मिनट की ड्राइव पर है। शाहदरा पिकनिक पॉइंट पुरसुकून जगह है जिसके दरमियान से ठंडे मीठे पानी का बड़ा चश्मा निकलता है। शाहदरा पिकनिक पॉइंट पर स्याह पानी में टेबल और कुर्सियाँ लगा कर बैठते हैं, पानी में नहाते हैं, तैराकी भी करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर खूबसूरत होटल बने हुए हैं जहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं। ये एक पुरफ़ज़ा मुकाम है। शाहदरा के इस मुकाम पर एक स्मॉल डैम बनाने की भी मंजूरी हो चुकी है और बहुत जल्द यहाँ पर एक खूबसूरत डैम बनेगा जो इस्लामाबाद को पीने का पानी फराहम करेगा। अलेक्जेंडर रोड या शेर शाह सूरी रोड, ये शाह लदिता के मुकाम से नई रोड तामीर की गई है जो केंथला गांव से होकर हरीपुर में दाखिल होती है और हरीपुर में पहुंचने से पहले ये टेक्सला के मुकाम पर पुरानी सड़क से शामिल हो जाती है। ये एक नया प्रोजेक्ट है 7.5 किलोमीटर का।
اسلام آباد سائٹ پر یہ روڈ مکمل ہو چکی ہے اور نہایت عدیدہ زیب اور خوبصورت سڑک ہے، بہت کشادہ سڑک ہے۔ ہری پور کی جانب ابھی کام جاری ہے، سڑک بن گئی ہے لیکن کارپیٹنگ کا کام ہونا بھی باقی ہے۔ اس روڈ پر بہت سارے مقامات سیر و تفریح کے لیے موجود ہیں۔ ایک اچھا پرفضا مقام ہے اور ارد گرد سے بہت خوبصورت نظارہ ہے۔ سید پور گاؤں جو مارگلہ ہلز کے بالکل دامن میں واقع ہے اور سیکٹر F7 کے بالمقابل یہ پہاڑ کے دامن میں واقع ہے، جس سے پہلے چشمے بھی نکلتے تھے اور پانی کی دو علیحدہ علیحدہ نہریں روانہ ہوتی تھی۔ اکبر بادشاہ نے اپنے بیٹے کو یہ تحفہ دی اور ایک سید خان نامی شخص کی بیٹی کے ساتھ جب اس کی شادی ہوئی، یہ ایسا مقام ہے جس پر تمام مذاہب کے لوگوں کی قدیم داستانیں یہاں پر مشہور ہیں۔ ایک سرسبز و شاداب مقام ہے، بہت بڑی یہاں پر آبادی ہے۔ حالیہ دنوں میں اس پر جو کنسٹرکشن غیر قانونی طور پر رہی تھی، اس کے خلاف سی ڈی اے نے بہت سارے اقدامات بھی کیے۔ ابھی ہائی کورٹ کا یہاں پر اسٹے آرڈر ہے اور یہ تجاوزات گرانے کی جو مہم تھی وہ رکی ہوئی ہے۔ بہت پرفضا مقام ہے، اس کی حفاظت کی جانا ضروری ہے اور اس کو مارگلہ نیشنل پارک کے اندر ہونے کی حیثیت سے اس میں مزید تعمیرات کی قطعاً اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ جی تو اب آپ کو اگلے مقام پر لے کر چلتے ہیں۔ یہ تمام پروگرام میرے چینل پر پہلے لگائے جا چکے ہیں، ابھی ہم آپ کو ان کی صرف شارٹ دکھا رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں چھتر پارک۔ یہ ایک خوبصورت امیوزمنٹ پارک ہے۔ یہاں چھوٹے بچوں کے لیے بہت زیادہ فن ہے، فیملیز اور بہت سارے لوگ یہاں پر گرمیوں میں آتے ہیں۔ یہاں پر پانی میں پیڈل بورڈز، واٹر سلائیڈز اور خوبصورت نالا ہے جو راول ڈیم کی طرف جاتا ہے۔ چھتر یقیناً ایک قابل دید سیر و تفریح کا مقام ہے۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں پاکستان کی مشہور و معروف مسجد شاہ فیصل مسجد۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی خواہش اور مالی تعاون سے یہ 1976 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور 1986 میں مکمل ہوئی۔ اس کا ڈیزائن ترک ماہر تعلیم میلاد جلو نے بنایا۔ یہ ڈیزائن خیمہ نما مسجد کا ڈیزائن ہے۔ اس کے 4 خوبصورت مینار ہیں۔ ان میناروں کی بلندی 80 میٹر ہے اور یہاں پر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اور خاص طور پہ چھٹیوں کے دنوں میں، عید پر اور گرمیوں میں بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر اس کے لان میں آ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اس مسجد کو پورے ملک میں ایک مرکزی مقام حاصل ہے۔ سکرین پر آپ نیلا بوتو مقام دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شاہ عبداللطیف کاظمی جو عرف عام میں بری سرکار مشہور ہے، ان کی ایک بیٹھک ہے۔ اس بیٹھک پر انہوں نے بہت عرصہ تک بیٹھ کر عبادت کی اور ساتھ ہی یہ ایک ندی ہے۔ اس ندی میں یہ جو پتھر آپ کو بڑا سا نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سنڈا پتھر ہے اور اس کے بارے میں بہت سی داستانیں مشہور ہیں۔ یہ بھی مارگلہ ہلز میں ایک اہم مقام ہے۔ جن لوگوں کو حضرت بری سرکار سے عقیدت ہے وہ یہاں ضرور ایک دفعہ چکر لگاتے ہیں۔ شاہ لدیتا سے جب مارگلہ کی پہاڑیوں سے گزر کر ٹیکسلا کی جانب یا ہری پور کی جانب جایا جاتا ہے تو درمیان میں بلندی کے مقام پر ایک کینتلا گاؤں آتا ہے۔ یہ ٹاپ پر واقع ہے اور اس ٹاپ پر حیران کن ایک شیر شاہ سوری کی باولی ہے۔ یہ شیر شاہ سوری نے 16ویں صدی میں اس وقت تعمیر کی تھی جب اس کا دور حکومت تھا اور اس نے کابل سے لے کے کلکتہ تک بلکہ بنگال تک ایک جی ٹی روڈ بنانے کی کوشش کی جو اس نے بہت حد تک مکمل بھی کر لی تھی، جس کے آثار آج بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس باولی میں پانی کی فراہمی ابھی بھی دستیاب ہے اور اس میں سٹیپ بنے ہوئے ہیں جن میں سے جانور اتر کر نیچے پانی پی سکتے ہیں۔ یہاں اگر پانی کم ہو جائے تو خود نیچے جا کر پانی لایا جا سکتا ہے۔ اتنی بلندی پر پانی کی دستیابی اور اس پر جو فنی مہارت ہے یقیناً قابل ستائش ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں منال والے پوائنٹ پر پیسواوا کے پاس اور یہاں سے ہم نظارہ کر رہے ہیں کہ
गोकीना और तलहाड़ गांव का सामने गोकीना नज़र आ रहा है और लेफ़्ट साइड पर तलहाड़ गांव है। ये दोनों गांव इस्लामाबाद की यूनियन काउंसिल्स हैं और ये आखिरी गांव है इस्लामाबाद के। इसके पार जो पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है वो हरीपुर का है। यहाँ से ये बोर्ड आप मुलादा कर रहे हैं, कोटला गांव को ये सड़क जाती है। कोटला हरीपुर में है पहला गांव, और कोटला में एक छोटी सी आबशार है जिसकी हमने आपको पहले वीडियो दिखाई। ये वीडियो भी आपको साथ साथ दिखाई जा रही है। डायनो वैली, इस्लामाबाद मारगला हिल्स, ये असल में हरीपुर में है। बहुत खूबसूरत वैली यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर अम्यूज़मेंट की, छोटे बच्चों की, और बहुत अच्छा फूड और एक चेयर लिफ्ट भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत खूबसूरत डाइनिंग हॉल बने हुए हैं। ये एक सैर व सियाहत के लिए बेहतरीन मुकाम है रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए। मारगला हिल्स की तरफ जब दूर से शहर की तरफ से देखा जाता है तो पहाड़ों के दरमियान ग्रीनरी में एक सफ़ेद थोड़ा सा मुकाम नज़र आता है। ये लोई दंदी है। इस मुकाम पर हज़रत बरी सरकार ने बैठकर बहुत अरसा इबादत की। ये बरी इमाम दरबार नूरपुर शाह से यहाँ से सीधा पैदल रास्ता जाता है, जो कि आधा घंटा 45 मिनट या घंटा भी लग जाता है। लोग ऊपर जाते हैं और इस मुकाम को देखते हैं। यहाँ से इस्लामाबाद मुकम्मल नज़र आता है। ये मारगला हिल्स में अहम मुकाम है। रुमली गांव एक पुरफज़ा मुकाम है जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर वाक़या है। इसका रास्ता यूनिवर्सिटी की बैक साइड से जाता है और आगे जाकर ये रास्ता दोबारा पीर सुहावा और दूसरी तरफ शादरा से भी मिल जाता है। मारगला हिल्स पर 1980 से कबल बहुत सारी क्रश मशीनें लगी हुई थी, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में बहुत बड़ा धब्बा नज़र आता था। ये F7 के ऊपर, इसी तरह शाह लदिता के ऊपर और इसी तरह टेक्सला की जानब जाते हुए मारगला हिल्स के एंड पर बहुत सारी क्रश मशीनें लगी होती थी। इसमें मैं मारगला हिल्स सोसाइटी जो बनी थी उस वक्त, उसको खराज अकीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और इस पर मुकम्मल बैन लगवाया। अब मारगला हिल्स में किसी किस्म की क्रशिंग, किसी की तामीरात कोई भी करने की इजाज़त ना है। ये एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। मारगला हिल्स में दो बहुत खूबसूरत होटल थे, मुनाल होटल और ला मोंटेना। ये होटल चंद ख़ास वजूहात की बिना पर गिरा दिए गए। ये एक यकीनन बहुत खूबसूरत मुकाम थे जो इस्लामाबाद के शहरियों और जो भी लोग बाहर से इस्लामाबाद सैर व तफरीह के लिए आते थे उनके लिए एक बड़ा अहम मुकाम था। अब इस मुकाम पर कुछ भी नहीं है, लोग खड़े होकर सिर्फ इस्लामाबाद का नज़ारा कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप मुलादा कर रहे हैं मारगला हिल्स पर जाने वाली ट्रेल्स। ये ट्रेल 1, 2, 3, 4 और 5 ट्रेल्स हैं। इसमें से ट्रेल नंबर 3 और ट्रेल नंबर 5 बहुत ज़्यादा इस पर शाम को और सुबह को रश होता है। बड़ी तादाद में लोग इस पर से ऊपर टॉप तक जाते हैं। ट्रेल नंबर 1 और 4 में बहुत कम लोग जाते हैं, 2 पर भी कुछ लोग जाते हैं। इन ट्रेल्स की वजह से जो इस्लामाबाद के लोग हैं उनको अपनी सेहत का ख्याल रखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। नाजरीन, आज आप हमारे साथ रहे। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको मारगला हिल्स के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम कर सकूँ। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। इस तरह के प्रोग्राम आपको दिखाते रहेंगे। प्रोग्राम पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।